कराची में बच्चों से ज्यादती का मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। एसपी ईस्ट का दावा है कि मुलजिम ने 100 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती की। टीम ने मुतासरा बच्चे की निशानदही पर मरकजी मुलजिम इमरान और वकास खान को गिरफ्तार कर लिया। उस्मान सदोजई के मुताबिक कराची पुलिस को 5 साल में 7 शिकायत रिपोर्ट हुई। मुख्तलिफ अजला के केसेस में DNA एक ही शख्स का मिला था। तमाम केसेस में 12 से 13 साल के लड़कों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। एक केस में बच्चे से 2 से ज्यादा अफराद ने ज्यादती की। मुलजिम इमरान मंजूर कॉलोनी का रिहायशी और पंक्चर का काम करता है। मुलजिम ने दर्जनों बच्चों से ज्यादती का एतराफ किया। मुलजिम बच्चों को मोटरसाइकिल का लालच देकर मली नदी के करीब ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाता। वजीर आला सिंध की बच्चों से ज्यादती में मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस को शाबाश। कहा कि अब तक 7 मुतासरीन सामने आए हैं। पुलिस बाकी मुतासरीन को भी तलाश करे। ईरान में पुरअमन एहतजाज को सहूनी हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। 8 से 10 जनवरी के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए गए। तशद्दुद और दहशत गर्दी में इसराइली किरदार के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ईरानी वजारत खारजा का बयान कहा कि अमरीकी और इसराइली हुक्काम के बयान तशद्दुद पर उकसाने का वाज़ेह सबूत हैं। ईरानी वजारत खारजा ने G7 ममालिक के बयान को ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देते हुए कहा कि ईरान पुरअमन एहतजाज के हक का एहतराम करता है। रियासत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान बरकरार रखने की मुकम्मल जिम्मेदारी निभाएगी। बैरूनी सरपरस्ती में दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी सलामती का दिफा किया जाएगा। वजीर खारजा इसहाक डार की ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा इसहाक डार का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फरीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर 2 तरफा मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किसी ने इन्हें इस बात पर कायल नहीं किया कि ईरान पर हमला ना किया जाए। अपने आप को खुद कायल किया कि ईरान पर हमला ना किया जाए। ईरान ने 800 अफराद को फांसी देना मंसूख किया। फांसियां मंसूख करने के ईरानी इक़दाम का बहुत एहतराम करते हैं। ईरान ने किसी एक को भी फांसी नहीं दी। इस बात का गहरा असर हुआ। ट्रंप का मुजाहिरीन को फांसी ना देने पर ईरान से इज़हार तशक्कुर। पाम बीच में तकरीब से खिताब में कहा कि हमने ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को ख़त्म कर दिया है। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने करोड़ों जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने इनके मुतालिक जो कुछ कहा वो एहसास है। इंटरनेट सर्विस मॉनिटर करने वाले आलमी इदारे नेट ब्लॉक्स का कहना है कि ईरान में 200 घंटों से ज्यादा इंटरनेट बंदिश के बाद आज इंटरनेट कनेक्टिविटी में मामूली सी बेहतरी आई है। नेट ब्लॉक्स के मुताबिक इंटरनेट कनेक्शन ऑर्डिनरी लेवल का 2% तक रहा। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड के नामों का ऐलान कर दिया। बोर्ड ऑफ पीस गजा की आर्जी हुकूमत की निगरानी करेगा। बोर्ड ऑफ पीस में अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो, ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेड कुशनर शामिल हैं। बोर्ड में साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा भी शामिल हैं। निकोले मेलाडोनोव गजा के लिए नुमाइंदा आला के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। गुज़श्ता साल ऐलान करदा मंसूबे के तहत बोर्ड के सरबराह ट्रंप हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश और भारत के दरमियान तनाज़े में नया मोड़। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश ने ICC वफ्द में शामिल भारतीय एहलकार को वीजा देने से इनकार कर दिया। ICC के 2 रुकनी वफ्द को वर्ल्ड कप के वेन्यूज के मामले पर बांग्लादेश का दौरा करना था। ICC वफ्द में हेड ऑफ एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी और भारत से ताल्लुक रखने वाले सीनियर एग्जीक्यूटिव शामिल थे। बांग्लादेश ने सिर्फ हेड ऑफ एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी को वीजा जारी किया। ICC वफ्द के दौरे का मकसद वर्ल्ड कप के वेन्यूज की तब्दीली पर बातचीत करना थी। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने का ऐलान कर रखा है।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई अजला में आज सुबह भी धुंध रही। कौमी शाहराहों मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान समेत कई शहरों में मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन बंद रहे। मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन आज भी मुतासिर। 25 परवासें मनसूख, 78 में ताखीर। शदीद धुंध के बाद सरगोधा के करीब मिनी ट्रक खुश्क नहर में गिर गया। हादसे में 14 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी। हादसे का शिकार अफराद जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। जाम बहक होने वालों में 6 बच्चे, 5 खवातीन और 3 मर्द शामिल। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। अड़ंगकेल, सरदारी और ताओबट में 8 इंच और पहाड़ों पर 1 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। आज सबसे कम दर्जा हरारत अस्तोर में -3 रिकॉर्ड किया गया। मरी में -2, हुंजा में 0, कोयटा में 2, पेशावर में 3 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई। गवादर में और माड़ा के मकाम पर तेज रफ्तारी के बायस कोच उलझ गई। हादसे में 9 अफराद जाम बहक, 15 जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कोच कराची से जिवानी जा रही थी। लाहौर में बसंत के लिए पुलिस ने 27 निकाती सिक्योरिटी प्लान लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत के दिनों में फ्री रिक्शा सर्विस के लिए 5000 रिक्शे फराहम किए जाएंगे। बसंत के दिनों में रेड जोन्स में बगैर एंटीना मोटरसाइकिल लाने की इजाजत नहीं होगी। रेड जोन में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद के लिए हेलमेट लाजमी होगा। पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ मंजूर शुदा कॉटन का धागा इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। केमिकल और धाती डोर बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। माली साल 2025-26 की पहली छमाही में तरक्याती अखराजात में सुस्त रवि के बायस मौशी सरगर्मियां कमजोर पड़ने लगीं। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट ने तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस 70 अरब रुपए में से अब तक सिर्फ 30 अरब रुपए ही इस्तेमाल किए हैं। ये वो सवाबदीदी फंड्स हैं जो अरकान पार्लियामेंट ने अपने अपने हलकों पर खर्च किए। जंग और द न्यूज़ में शाये रिपोर्ट में बताया गया है कि तरक्याती अखराजात में सुस्त रवि की वजह से IMF प्रोग्राम के तहत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल होने के बावजूद मुआशी सरगर्मियां कमजोर रहीं। खारान बलोचिस्तान में बैंक लूटने की कोशिश नाकाम। भारतीय हिमायत याफ्ता 12 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता 15 से 20 दहशतगर्दों ने खारान में बैंकों और थाने को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, फितना हिंदुस्तान का मुकम्मल सफाया करने का आज़म। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि सूबे में जगह जगह इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी वाले खंबे लगे हुए हैं। सांगान जैसा गैर आबाद इलाका में इंटरनेट सर्विसेज फराहम कर रहा है। सवाल उठाया कि बलूचिस्तान भर में फैला हुआ इंटरनेट सर्विसेज का ये जाल किसने बिछाया, क्यों बिछाया और मकसद क्या है। हेलीकॉप्टर के सफर में भी 4G सर्विसेज चल रही होती हैं। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली ने दौरान इजलास बैरिस्टर गौहर को नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी करवाई थी। महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर के ओहदे के वाहिद उम्मीदवार थे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत ने अपोजिशन लीडर तैनात करके बेहतर और मुस्बत कदम उठाया। अगले हफ्ते सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। PTI भी मुस्बत इकदाम करे, इस तरह एतमाद साजी होती है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि महमूद खान अचकजई और नवाज शरीफ के राबते का उन्हें इल्म नहीं। अचकजई हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं। उनके बारे में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुस्बत ख्यालात हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI डायलॉग के हक में नहीं। PTI वाले जब मिलते हैं तो कहते हैं कि बानी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। PTI वाले ये भी कहते हैं कि बानी से मिलने का मौका मिले तो वो उनको आमादा कर लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दौरे के दौरान 2 तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन के उमूर पर अहम पेशरफ्त हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने बहरीन के फरमारवा और वली अहद से मुलाकात की। सदर आसिफ अली जरदारी को शेख ईसा अवार्ड से भी नवाजा गया।
बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। कहा कि दिसंबर में 8 अरब 48 करोड़ 70 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। डिस्कोस को 8 अरब 20 करोड़ 80 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत 9.62 पैसे रही। नेपरा अथॉरिटी 29 जनवरी को समाप्त करेगी। नेपरा ने पावर सेक्टर से मुतालिक साल 2025 की रिपोर्ट जारी कर दी। कहा टैक्सेस, सरचार्जेस, ड्यूटीज के बायस बिजली की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। बिजली तकसीमकार कंपनीज नुकसानात का मुकर्ररा हदफ हासिल करने में नाकाम रहीं। एक साल में नुकसानात से गर्दिशी कर्ज में 397 अरब रुपए का इजाफा हुआ। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल के इलेक्ट्रिक, पेस्को, हेस्को, सेप्को और केस्को की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही। गवर्नेंस के शदीद मसाइल हैं। सार्फिन महंगी बिजली और कंपनीज के रवैयों से तंग आकर मुतबादिल बिजली ज़राए पर मुंतकिल हो रहे हैं। अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम और किरदार कुशी काबिल कबूल नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारे अदलिया के खिलाफ मनफी मुहिम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई इदारे की तकरीम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तमाम इदारों की तरह अदलिया भी जायज़ तनकीद के मामले पर बहुत ओपन है। लाहौर हाई कोर्ट ने आला अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के खिलाफ दरखास्त का हुक्मनामा जारी कर दिया। तफसीली फैसले में कहा गया कि अदालती फैसलों पर इल्मी, पेशा वराना और अवामी सतह पर तनकीद की जा सकती है। तनकीद नेक नियती, शाइस्ता ज़बान और फैसले के कानूनी वजूहात तक महदूद होनी चाहिए। हदूद से तजावुज़ करके जज पर जानिबदारी, बददयानती का इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। मज़ीद समाअत 22 जनवरी को होगी। PSL गवर्निंग काउंसिल इजलास में चेयरमैन PCB का टीम मालिकान को खिलाड़ियों के मुआवजे बढ़ाने का मशवरा। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि चाहते हैं कि टीमों की मार्केट वैल्यू बढ़ने के बाद अब खिलाड़ियों के मुआवजों में भी इजाफा हो। ज़राए के मुताबिक PCB गवर्निंग काउंसिल इजलास में मोहसिन नकवी की टीमों की तरह खिलाड़ियों की भी ऑप्शन की तजवीज़ और 2 नई टीमों को खिलाड़ी चुनने के लिए यकसा मौके देने पर जोर। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में फेडरल गवर्नमेंट डिस्पेंसरी जेकब लाइंस में दूसरे डिजिटलाइज हेल्थ केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हुकूमत अवाम को बेहतर और जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार ला रही है। आज पाकिस्तान में हेल्थ केयर का निज़ाम गिरने वाला है। तवज्जो अस्पताल बनाने और डॉक्टर भर्ती करने पर कर दी गई है। पंजाब के 35 शहरों के 40 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक फ्री होम डिलीवरी ऐप के इस्तेमाल पर 7% तक बचत होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि महंगाई के असरात किसी सूरत आवाम तक नहीं पहुँचने देंगे। फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट का दायरा पंजाब के दीगर शहरों तक बढ़ाएंगे। बलोचिस्तान के तालिब इल्म मोहम्मद सरफराज ने केले के दरख्त से फाइबर तैयार करके डिस्कवर नेचुरल फाइबर इनिशिएटिव अवार्ड जीत लिया। अवार्ड का ऐलान फ्रैंकफर्ट में होम टेक्सटाइल की आलमी नुमाइश के मौके पर किया गया। मुकाबले में दुनिया भर के 100 से ज़ायद तहकीकी इदारों, कंपनी और तालीमी इदारों की शिरकत। तालिब इल्म मोहम्मद सरफराज ने एजाज अपने असातिज़ा और बलोचिस्तान के बासलाहियत नौजवानों के नाम कर दिया। कराची के इलाके मेट्रोविल में पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, एक पुलिस एहलकार शहीद, फायरिंग से एक शख्स जख्मी। शाह लतीफ टाउन में भी मुकाबला, एक डाकू हलाक, 5 फरार। कराची पोर्ट कासिम वायरलेस गेट के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी हो गई। बल्दिया राना ग्राउंड के करीब टैंकर की टक्कर से 5 साल का बच्चा हनान जाँ बहक, ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। मुल्तान के इलाके हसन सवाली चौक में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। रूसी सदर पुतिन की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन गुफ्तगू। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन खित्ते में कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी रखेंगे। सदर पुतिन ने नेतन्याहू से गुफ्तगू में ईरान और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालिसी की पेशकश की।
सियासी रहनुमा अपने हामियों को पुरतशद्दुद ज़बान के इस्तेमाल से नहीं रोकते, जिससे मुआशरे में सियासी तशद्दुद बढ़ रहा है। सर्वे में अमरीकी अवाम की अक्सरियत का इजहार ख्याल। पब्लिक रिलीजन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक सर्वे में 67% अमरीकियों ने कहा कि सियासी तशद्दुद बढ़ने की वजह पुरतशद्दुद ज़बान का इस्तेमाल है। 64% ने कहा कि AI से हासिल करदा गलत मालूमात मुआशरे में सियासी तशद्दुद की वजह बन रही हैं। 61% अमरीकियों का ख्याल है कि नफरत की अलामात का अवामी सतह पर इजहार भी सियासी तशद्दुद की वजह बन रहा है। अमरीकी हुक्काम की गजा के बोर्ड ऑफ पीस को मजीद तनाज़ात तक फैलाने की तजवीज़। बरतानवी अखबार के मुताबिक गजा के बोर्ड ऑफ पीस में यूक्रेन और वेनेजुएला को शामिल करने का मामला भी ज़ेर गौर। प्रिंस करीम आगा खान की साहबजादी प्रिंसेस जहरा आगा खान 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गईं। वजीर बराए सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। कहा कि आगा खान खानदान की खिदमात मुआशरे की बेहतरी में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं, जिन्हें सिंध समेत पूरे मुल्क में कदर की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अदाकार जावेद शेख और अदाकारा बुशरा अंसारी में ठन गई। एक तकरीब में बुशरा अंसारी ने जावेद शेख के तलाक से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि जावेद शेख का घर उनके सामने बना और उनके सामने ही उजड़ गया, जिस पर जावेद शेख ने सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि किसी का घर टूट जाए तो ये खुशी की बात नहीं। बुशरा अंसारी जहां उनकी कहानी सुनाती हैं वहां अपनी भी सुनाया करें। जियो टीवी की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा नाजरीन में तेजी से मकबूल होने लगी। ऑनलाइन हरासानी के शिकार होने वाली पाकीज़ा को न सिर्फ सदमा मिला बल्कि सवालात, इल्जामात और खामोश फैसले भी उस पर थोपे गए। जहां दुनिया ने उस पर उंगली उठाई, वहीं अपने ही घर में गैरत और शर्म के नाम पर पाकीज़ा पर तंज के तीर चलाए गए। क्या पाकीज़ा को हरासा करने वाले शख्स का कोई कसूर नहीं? क्या पाकीज़ा इस सदमे से निकल पाएगी? ये सब जानने के लिए देखिए जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी आज होगी। जुमे के रोज जाती उम्रा में जुनैद सफदर की मेहंदी की तकरीब हुई। दावत वलीमा 18 जनवरी को है। जुनैद सफदर की शादी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रुहेल असगर की पोती से हो रही है। गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी ने अपने बेटे सामल ईसा खेलवी के हमराह माजी के मकबूल गीत को नए अंदाज में रिलीज कर दिया। 70 की दिहाई में रिलीज किया गया ये गीत अताउल्ला ईसा खेलवी की पहचान समझा जाता है।